नमस्कार, 20 मिनट 20 खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबरें दिखाएंगे, साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। इन बच्चों की दिवाली इस बार हैप्पी हो गई है। आर्थिक रूप से कमजोर इन बच्चों के लिए पढ़ाई का सामान खरीदना यूं तो मुश्किल था, लेकिन जब इन्हें ये तोहफे के तौर पर मिल गए तो इनका खुश होना लाजमी है। दरअसल राजसमंद के नाथ द्वारा में विश्व प्रसिद्ध श्रीनाथ जी मंदिर में राकेश महाराज श्री की बेटी प्रियमवदा के जन्मदिन के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। महाराज की ओर से संचालित कनक कमल ट्रस्ट की ओर से इस मौके पर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जरूरतमंद बच्चों को श्री जी का प्रसाद वितरित किया गया। इस प्रसाद में नोटबुक, वर्कबुक, कंपास और किताबें भी मौजूद थीं। उसके बाद महाराष्ट्र के छोटी बेटी जी का आज जन्मदिन भी है। इस अवसर पर जो जरूरतमंद बालक बालिका है उनको जो राजकीय स्कूलों से है और उनको जरूरत है उनको कॉपी दी गई है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राजसमंद जिले के नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर की ओर से खास पहल की गई है। यहाँ मंदिर प्रांगण में जो सोलर प्लांट लगा है उसका जायजा लेने के बाद गोस्वामी चिरंजीवी विशाल बाबा साहब ने मंदिर प्रबंधन की ओर से की गई इस कोशिश की सराहना की, साथ ही लोगों को ग्रीन एनर्जी का विकल्प अपनाने की भी सलाह दी। गोस्वामी विशाल बाबा ने यहाँ कहा कि सौर ऊर्जा से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचता, लिहाजा हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सोलर पैनल का उपयोग करना चाहिए। हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं। वातावरण इतना प्रदूषित हो चुका है कि अब हमें पुनः पर्यावरण की शरण लेनी पड़ रही है। गोस्वामी चिरंजीव विशाल बाबा साहब की तरफ से आज सभी को ग्रीन एनर्जी की तरफ, पर्यावरण की महत्व समझने के लिए हम सबको संदेश दिया है। महंगाई की मार झेल रहे लोगों को राहत देने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने दिवाली की पूर्व संध्या पर लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। इस तोहफे की वजह से राजस्थान में भी पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर कम कर दी है। एक्साइज ड्यूटी कम होने की वजह से इस पर लगने वाले वैट में कमी आई है। इस कमी की वजह से अब राजधानी जयपुर में पेट्रोल की कीमत 110 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 95 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर हो गई है। श्रीगंगानगर की बात करें तो यहाँ पेट्रोल प्रति लीटर 116 रुपए 27 पैसे तो डीजल की कीमत 100 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर हो गई है। भरतपुर की बात करें तो यहाँ भी पेट्रोल और डीजल की दरों में कमी आई है। यहाँ अब लोगों को पेट्रोल के लिए 111 रुपए 20 पैसे और डीजल के लिए प्रति लीटर 95 रुपए 78 पैसे देने पड़ रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि केंद्र के ऐलान के तुरंत बाद गोवा, त्रिपुरा, असम, कर्नाटक और बिहार समेत कुछ और राज्यों ने भी पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने का ऐलान किया, लेकिन राजस्थान सरकार की ओर से ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5वें केदारनाथ दौरे के लिए तैयारियां करीब पूरी हो गई है। शुक्रवार को एक दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री बाबा केदारनाथ की पूजा के साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसे देखते हुए बीजेपी ने इस दिवाली को भव्य और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसकी झलक फूलों से चमकते दमकते केदारनाथ धाम में दिखी। रात की जगमग रोशनी में बेशुमार फूलों से सजे केदारनाथ धाम की छटा ने श्रद्धालुओं को अभी से मंत्रमुग्ध कर दिया है। देवस्थानम बोर्ड भी प्रधानमंत्री की यात्रा को देखते हुए किसी तरह की कोताही बरतने को तैयार नहीं है। उत्तराखंड सरकार ने भी दिवाली के वक्त हो रहे पीएम मोदी के दौरे को ऐतिहासिक बनाने पर पूरा जोर लगा दिया है और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तैयारियों का जायजा लेने पहुंच गए थे। अब तक की तैयारियों से संतुष्ट दिखे मुख्यमंत्री धामी ने केदारनाथ में प्रधानमंत्री से जुड़े कार्यक्रमों का भी ब्यौरा दिया है। बताया गया है कि 400 करोड़ की प्रस्तावित योजना में करीब 250 करोड़ की योजना का प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे।
उत्तर प्रदेश में जीका वायरस के मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। खासकर कानपुर में मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। जीका वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक दी है। यहाँ सरकारी कर्मचारी घर घर जाकर लोगों के सैंपल टेस्टिंग में जुटे नजर आए। उन्होंने लोगों से बातचीत की और उनकी तबीयत में बदलाव के बारे में सवाल जवाब भी किए। बताया गया कि पिछले 24 घंटों में कानपुर में जीका वायरस के केस अचानक बढ़ने के बाद सख्ती भी बढ़ा दी गई। 11 केस थे। अभी सुबह इंफॉर्मेशन आई है कि 25 केस और हैं, उन्हें वेरीफाई कर लिया गया। प्रशासन की तरफ से दावा किया गया कि मरीजों के संपर्क में आए सभी लोगों की जानकारी जुटाकर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। हालांकि इसे फैलने से रोकने के लिए लगातार दवाई का छिड़काव किया जा रहा है। कानपुर नगर निगम की एक टीम लोगों के घरों और उसके आसपास के इलाकों में स्प्रे के जरिए दवाई छिड़कती नजर आई। दवाई के साथ ही लोगों को घरों में पानी जमा न होने देने की नसीहत दी गई। इसके लिए बाकायदा नगर निगम के कर्मचारी लोगों के घरों तक जाकर उन्हें समझाते नजर आए। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां धनतेरस के दिन बाजार में मौजूद दो लोग आपस में उलझ गए। इसके बाद उन दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि सड़क पर ही मारपीट शुरू हो गई। और फिर तो सड़क को अखाड़े में बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। एक तरफ दो लोग एक दूसरे का कॉलर पकड़कर लड़ते रहे तो दूसरी तरफ कुछ लोगों ने उसके साथी को पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद जैसे ही लाल शर्ट वाला लड़का पीछे घूमा, एक आदमी ने उसके सिर पर लाठी से हमला बोल दिया। यह हंगामा काफी देर तक चलता रहा, जिसे देखने के लिए वहां बहुत सारे लोग भी जुट गए। हालांकि उन्हीं लोगों ने बीच बचाव किया, तब जाकर ये लड़ाई बंद हुई। उत्तर प्रदेश के हरदोई से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। वहां कासिमपुर इलाके में एक शिवलिंग स्थापित करने की बात पर दो गुटों में जबरदस्त मारपीट हो गई। असल में एक पक्ष वहां चबूतरे पर मूर्ति रखना चाहता था, लेकिन दूसरा पक्ष इसके लिए राजी नहीं था और इसी बात पर दोनों के बीच बहस हो गई। इससे वहां ऐसा हंगामा हुआ कि सबके होश उड़ गए। प्रभुदयाल नाम के एक आदमी की शिकायत थी कि उसकी दुकान के बगल में कुछ लोग जबरदस्ती शिव मंदिर बनाने में जुट गए, जिसे रोकने की उसने कोशिश की तो गाली गलौज शुरू हो गई। विरोध जताने के बावजूद वो लोग शिवलिंग को स्थापित कर जयकारे लगाने लगे। इसके बाद एक महिला ऐसी भड़की कि उसने शिवलिंग को उठाकर फेंक दिया। इसके बाद तो वहां मारपीट शुरू हो गई। हंगामा मचते ही पुलिस भी पहुंची, लेकिन वो महिला इतने गुस्से में थी कि उसने पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा। वो उन पर भी उतनी ही ताकत से बरसने लगी। हालांकि पुलिस वालों ने अपना आपा नहीं खोया और उस महिला को शांत करवाया, लेकिन उसके गुस्से को देखकर वो लोग भी सहम गए। इसके बाद भीड़ को तितर बितर किया गया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस पर एक्शन लिया। बताया गया कि यह घटना 1 नवंबर की थी, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से शिकायत दर्ज करवाई गई। घायलों का मेडिकल टेस्ट करवाने के बाद पुलिस की एक टीम को वहां तैनात कर दिया गया। बिहार के समस्तीपुर के पास रोसड़ा में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की लाठी जमकर बरसी। बताया गया कि पुलिस हिरासत में एक साथी की सेहत खराब होने से सफाई कर्मी नाराज हो गए और विरोध जताने के लिए थाने के अंदर पहुंच गए, जहां उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। खास बात यह कि प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी दिखी। इन प्रदर्शनकारियों ने जब पुलिस के जवानों से उलझना शुरू कर दिया तो हालात को संभालने के लिए लाठीचार्ज करने की नौबत आ गई। फिर तो प्रदर्शनकारियों के बीच भगदड़ मच गई और पुलिस ने कुछ लोगों को खदेड़ खदेड़ कर पकड़ना शुरू कर दिया। भगदड़ और लाठीचार्ज की वजह से कुछ लोग जख्मी भी हुए। हालांकि पुलिस ने इन सब के लिए प्रदर्शन की आड़ में मौजूद उपद्रवियों को जिम्मेदार ठहराया। लोगों को समझाया भी गया कि आपको जो भी ग्रीवांस है आप लोग बता सकते हैं, उसकी प्रॉपर इंक्वायरी होगी। इसकी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी आप लोग करवा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जो असामाजिक तत्व हैं, उपद्रवी होते हैं, उन्होंने थाना परिसर में घुसकर थाना संपत्ति का तोड़फोड़ किया। इस पूरे बवाल की वजह 29 अक्टूबर को हुए उस मामले को बताया गया, जिसमें बकाया वेतन की मांग को लेकर एक सफाई कर्मचारी ने एक अफसर को थप्पड़ मार दिया था। थप्पड़ मारने के आरोपी के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। हिरासत में तबीयत खराब होने पर आरोपी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उसके साथ ही हिरासत में पिटाई का आरोप लगाकर प्रदर्शन पर उतर आए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में गेम की लत में पैसे गंवाने के बाद 10वीं के छात्र ने खुद के अपहरण की झूठी कहानी बना डाली। लेकिन पुलिस की पूछताछ में असलियत सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। बताया जा रहा है कि मोबाइल फोन पर ऑनलाइन फ्री फायर गेम खेलने की लत लगने के बाद 10वीं में पढ़ने वाले छात्र ने अपनी मां के अकाउंट से बिना बताए 1500 रुपए का रिचार्ज करवा लिया।
लेकिन जब उसे घर में पोल खुलने का डर लगा तो खुद के अपहरण की झूठी कहानी गढ़ डाली। पूछताछ में छात्र ने पुलिस को बताया कि कोचिंग सेंटर जाते वक्त 2 बदमाशों ने उसे पकड़कर बेहोश करने के बाद कार की डिग्गी में डाल दिया। होश आने पर रास्ते में उसके साथ मारपीट की गई, लेकिन जैसे ही मौका मिला वो बदमाशों के चंगुल से भाग निकला। मारपीट की कहानी को सच साबित करने के लिए उसने खुद को घायल भी कर लिया। इसके बाद उस सड़क के किनारे रोते हुए लोगों से मदद मांगने लगा तो कुछ राहगीरों ने उसे थाने पहुंचा दिया। कहानी तैयार की ताकि वो जो उसके परिजन है उनको बता पाए, और वो डर के वजह से उसने ये पूरा प्लान किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पूछताछ के दौरान पुलिस ने जब छात्र को परिजनों से बचाने का भरोसा दिया तो उसने सब कुछ सच बता दिया। हैदराबाद में दिवाली के दूसरे दिन मनाए जाने वाले सदर फेस्टिवल की तैयारियां पूरी हो गई है। सदर फेस्टिवल दरअसल भैंसों का उत्सव है, जिसमें भैंसों को फूलों की मालाओं से सजाया जाता है और इनके सींगों को चित्रित किया जाता है। सदर फेस्टिवल की शुरुआत 1946 में श्री सालंदरी न्यायम चौधरी मलैया यादव ने की थी। भले ही समय के साथ हैदराबाद के कई अन्य इलाकों में भी इसका आयोजन होने लगा हो, लेकिन रेड्डी महिला कॉलेज के पास जिस तरह से भैंस उत्सव मनाया जाता है वैसा कहीं और नहीं। ये दिवाली का दूसरा दिन, जब वो कुछ कम्युनिकेशन नहीं था, उस टाइम पे कम्युनिकेशन नहीं था, कुछ नहीं था, अपन ये समझना कि दिवाली का दूसरा दिन वो अपन नारायणगुड़ा सदर में मिलना चाहिए सब पूरा परिवार के साथ में। उस टाइम पे मैरिजेस भी सिलेक्शन होता था, कपल्स का सिलेक्शन होकर मैरिज का डिसीजन भी लेते थे। दिवाली यूं तो रोशनी और आतिशबाजी का त्योहार है, लेकिन देश के कुछ हिस्सों में इसे अलग अलग तरीके से भी मनाया जाता है और इस दिन कुछ अलग हटकर किया जाता है। मसलन गोवा में दिवाली के मौके पर असुर नरकासुर का पुतला जलाया जाता है। साथ ही इस दिन बंदी छोड़ दिवस भी मनाया जाता है। पणजी में भी गुरुवार की सुबह सुबह नरकासुर के पुतले को आग लगाई गई। आग लगते ही नरकासुर का पुतला धू धू कर जलने लगा और साथ ही शरीर में भरे पटाखों की गूंज दूर दूर तक पहुंचने लगी। बता दें कि दिवाली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और उसकी कैद से करीब 16,000 महिलाओं को छुड़वाया था। नरकासुर के वध की वजह से लोग नरक चतुर्दशी की अगली सुबह, जिस दिन दिवाली होती है, उस दिन नरकासुर का पुतला जलाते हैं और जिन महिलाओं को भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर की बंदी गृह से आजाद कराया था, उनकी याद में बंदी छोड़ दिवस मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में काली पूजा दूसरे प्रदेशों की तुलना में ज्यादा भव्य तरीके से होती है और हर साल इस मौके पर पूरे प्रदेश में मां काली के लिए भव्य पंडाल का निर्माण किया जाता है। इस बार भी काली पूजा के लिए खास पंडाल बनाए गए हैं। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के आसनसोल की है। आप देख सकते हैं यहाँ मां काली के लिए कितना भव्य पंडाल सजाया गया है। खास बात यह है कि पंडाल देखने के लिए और यहाँ होने वाले कार्यक्रमों के लिए मां काली के भक्तों के आने का सिलसिला शुरू भी हो गया है। एंजॉय जितना प्रोग्राम होता है वो एंजॉय होता है। पूजा पैंडल देखभाल करना, वॉलेंटियरी करना, जैसे भीड़ होता है वो सब मैनेज करना, अरेंज करना, हर चीज पूजा में जो जो लगता है। आसनसोल की तरह सिलीगुड़ी में भी मां काली की पूजा के लिए भव्य पंडाल का निर्माण कराया गया है। इन पंडाल को रंग बिरंगी रोशनी में सजाया गया है, जिसकी शोभा देखते ही बन रही है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गुवाहाटी में पहली बार दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दीपोत्सव के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे मिट्टी के दियों से खास सजावट की गई, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। ब्रह्मपुत्र दीपोत्सव कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा भी शामिल हुए और उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र नदी की क्षमता का उपयोग इसके प्राकृतिक प्रवाह को नुकसान पहुंचाए बिना राज्य और क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए किया जाना चाहिए। खास बात यह है कि इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया।
दीपावली के मौके को खास बनाने के लिए जम्मू कश्मीर के उधमपुर में गोल मार्केट में एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उधमपुर के लोगों ने सैकड़ों दीपक जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर एएसपी अनवल उल हक समेत भारी संख्या में आम लोग भी मौजूद थे। आपको बता दें, नगर परिषद के उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह कालसा के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां एसएसपी और डीएसपी ने शहीदों के नाम का दिया जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद शहर के आम लोगों ने सैकड़ों दीप जलाकर उन शहीदों को याद किया, जिन्होंने हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। लोगों ने यहाँ लाके दिए और तेल, छोटे बच्चों से लेके बड़े ओल्ड लोगों तक ने लाके अपने हमें दिए और तेल वगैरह उन लोगों ने लाके दिए हैं। आज का दिन जो है वो शहीदों के नाम पे है। वो शहीद मैं तो आपको एंशिएंट टाइम से बताती हूँ, जैसे हमारे भगत सिंह थे, उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जवानी तक कुर्बान कर ली। यूपी के अयोध्या में 12 लाख दिए जलाकर दीपावली का त्योहार मनाया गया। इनमें 9 लाख दिए तो सरयू नदी के घाट पर ही सजाए गए। अयोध्या भगवान राम की नगरी है, जहां दीपोत्सव के नाम से हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे और अयोध्या में हुए रोशनी के पर्व का हिस्सा बने। शाम होते ही सरयू के 32 घाटों पर लगे 9 लाख दिए जगमगाने लगे। इसके अलावा मंदिरों में भी 3 लाख दीपक जलाने के इंतजाम किए गए थे। ऊंचाई से ली गई अयोध्या की तस्वीरों में अयोध्या बेहद खूबसूरत दिखाई दी। दियों के अलावा शहर को जगमग करने के लिए खूबसूरत लाइटों का इंतजाम भी किया गया है। अयोध्या में दीपावली का उत्सव देखने के लिए इस दौरान बड़ी संख्या में यूपी के ही नहीं देश के कई हिस्सों से लोग पहुंचे, जो कार्यक्रम में मौजूद रहे। इतना ही नहीं, 5 अलग अलग देशों से 10,000 विदेशी मेहमान भी यहां पहुंचे थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ शाम के वक्त ही अयोध्या गुलजार रही, वहां तो पूरे दिन अलग अलग कार्यक्रम चलते रहे। सुबह से ही अयोध्या में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें रामायण से जुड़े किरदारों और उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं को दिखाया गया। भव्य तरीके से सजे रथ पर कलाकार बैठे रहे और उसके बाहर LED स्क्रीन भी लगी रही। इसके अलावा कुछ लोक कलाकार यात्रा के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करते रहे। शाम होते होते ये शोभा यात्रा रामकथा पार्क पहुंच गई थी, जहां बड़ा कार्यक्रम होना था। रजनीकांत को यूं ही सुपरस्टार नहीं कहा जाता। इस भीड़ को देखिए, जो उनकी फिल्म देखने के लिए मुंबई की सड़कों पर आधी रात को उतर आई। इस भीड़ को देखकर अंदाजा हो गया होगा कि रजनीकांत जैसा कोई और नहीं है। दरअसल रजनीकांत की बिग बजट फिल्म अन्नाथे रिलीज हुई है, जिसे देखने के लिए उनके प्रशंसक थिएटर के बाहर जमा हो गए हैं। प्रशंसक तो इस तरह से खुश हो रहे हैं जैसे रजनी की फिल्म का आना ही असल दिवाली हो। अन्नाथे फिल्म में रजनीकांत के अलावा नयनतारा, खुशबू, मीना, कीर्ति सुरेश और जगपति बाबू भी शामिल हैं। इस फिल्म में इम्मान ने संगीत दिया है, लेकिन सारे के सारे प्रशंसक सिर्फ और सिर्फ रजनीकांत के लिए जमा हुए हैं। इससे बड़ा हो दिवाली हो या ना हो, अगर तलेवर का मूवी रिलीज हुआ ना, वही बहुत बड़ा फेस्टिवल जैसे ही हम लोग फर्स्ट डे फर्स्ट शो। मुंबई का ये हाल है तो फिर सोचिए चेन्नई और तमिलनाडु के दूसरे शहरों का क्या हाल होगा। ये तस्वीर चेन्नई की है, जहां रजनीकांत के चाहने वाले ढोल नगाड़े लेकर जमा हो गए हैं। उनके लिए तो रजनीकांत की फिल्म का आना ही असली दिवाली है। और अब इंटरनेशनल खबरें। दक्षिण अमेरिका के देश चिली से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां हादसे के बाद एक मालगाड़ी के कुछ डिब्बे पटरी से पलट गए, जिसके बाद उनमें आग लग गई। यह हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन हादसे के बाद की जो तस्वीरें सामने आई वो डराने वाली थी, क्योंकि मालगाड़ी के कुछ डिब्बे बुरी तरह आग में धधक रहे थे। खबर मिलते ही दमकल विभाग के कुछ कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और लपटों पर पानी की बौछार करने लगे, लेकिन उनके लिए ये काम आसान नहीं रहा। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में साफ दिखा कि जिस जगह हादसा हुआ वहां तक राहत और बचाव दल के लोगों का पहुंच पाना आसान नहीं था, इसलिए उनके पहुंचने से पहले ही काफी नुकसान हो चुका था। यहाँ तक कि मालगाड़ी का इंजन भी इसकी जद में आने वाला था, लेकिन उस पर केमिकल की बौछार कर बचा लिया गया। En auxilio de las 2 personas que se transportaban en esta locomotora। इस हादसे में मालगाड़ी की 3 बोगियों में रखा सामान जलकर राख हो गया। बताया गया कि वहां चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शन से जुड़े कुछ लोगों का हाथ इस घटना के पीछे हो सकता है, जिसकी तफ्तीश में वहां की पुलिस जुट गई है।
मैक्सिको में मनाए जा रहे डे ऑफ द डेड के दौरान महिलाओं ने फेमिसाइड यानी महिला हत्या के खिलाफ प्रदर्शन किया। मैक्सिको में महिलाओं की हालत इतनी खराब है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में 3723 महिलाओं की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसमें से 940 महिलाओं को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो महिलाएं हैं। यही वजह रही कि कुछ महिलाओं ने डे ऑफ द डेड के मौके पर हाथ में बैनर लेकर मार्च निकाला और फेमिसाइड यानी महिला हत्या का विरोध जताया। इस दौरान एक समाज सेवी ने एक बच्ची के कंकाल की तरह दिखने वाली चीज को हाथ में लेकर प्रदर्शन किया। Y esta marcha es simbólica porque pedimos justicia. डे ऑफ द डेड उत्सव में शामिल प्रदर्शनकारी महिलाओं ने चेहरे पर भूतिया मेकअप और खास कपड़े पहनकर परंपरा भी निभाई। कुछ महिलाएं महिला हत्या के विरोध में ड्रम बजाते हुए गाना गाती नजर आई। कुछ महिलाएं हाथ में कैंडल लेकर तो कुछ क्रॉस का निशान लेकर मार्च में शामिल हुई और अपना विरोध जताया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने डे ऑफ द डेड की परंपरा तो निभाई, लेकिन अपने पुरखों को याद करने के बजाय उन महिलाओं को याद किया गया जिनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। वैसे तो दीपावली भारत समेत पूरी दुनिया में मनाई जाती है, लेकिन एक देश ऐसा भी है जहां ये पर्व कुछ अलग ढंग से मनाया जाता है। हम बात कर रहे हैं अपने पड़ोसी देश नेपाल की, जहां दिवाली के वक्त कुत्तों की पूजा की जाती है। नेपाल में इस प्रकाश पर्व को तिहार कहा जाता है। यह बिल्कुल वैसे ही मनाई जाती है जैसे भारत में दिवाली मनाई जाती है, लेकिन इस दौरान एक और दिवाली मनाई जाती है। इस दिवाली को कुकुर तिहार कहा जाता है। कुकुर तिहार पर कुत्तों की पूजा की जाती है, साथ ही उनके लिए खास व्यंजन भी तैयार किए जाते हैं और तो और उन्हें दही का भी सेवन कराया जाता है। खास बात यह है कि कुत्तों की पूजा के लिए कुकुर तिहार एक दिन में खत्म नहीं होता, बल्कि 5 दिनों तक चलता है। इस दौरान लोग अलग अलग जानवर जैसे गाय, कुत्ते, कौवा, बैल आदि की भी पूजा करते हैं। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी कामना होती है कि कुत्ते हमेशा उनके साथ बने रहे। कुकुर तिहार में विश्वास करने वाले लोग कुत्ते को यम देवता का संदेशवाहक मानते हैं। छब्बीस साल बाद अटलांटा ब्रेव्स टीम ने मेजर लीग बेसबॉल वर्ल्ड सीरीज चैंपियनशिप जीती तो अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में उसके फैंस की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अमेरिका के टेक्सास राज्य में खेले गए रोमांचक मैच में अटलांटा ब्रेव्स ने विरोधी टीम को बुरी तरह पछाड़ दिया और जो फैंस टेक्सास नहीं जा पाए, उन्होंने जॉर्जिया में बैठे बैठे ही अपनी टीम का खेल देखने का पूरा इंतजाम कर लिया। अटलांटा शहर के पास अटलांटा ब्रेव्स के घरेलू मैदान के बाहर खास तौर पर लगाई गई बड़ी स्क्रीन पर वो मैच देखते नजर आए और जैसे ही अटलांटा ब्रेव्स जीती, खुशी करंट बनकर उनके फैंस की रगों में दौड़ गई। लोग खुशी से कूदने लगे, चीखने चिल्लाने लगे। सिर्फ जवान लड़के ही नहीं बल्कि बुजुर्ग फैन भी अपनी टीम की जीत पर झूमते दिखे और फिर तो कलाकारों की एक टोली ने ड्रम बजाकर ऐसी शानदार परफॉर्मेंस दी कि महफिल में 4 चांद लग गए। 1995 के बाद पहली बार है जब अटलांटा ब्रेव्स इस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर पाई। ऐसे में 2 दशक से भी लंबे वक्त बाद नसीब हुई जीत पर टीम के फैंस खुशी से फूले नहीं समाये। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।